फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर जो है सीटेट के टॉपिक की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की क्लास लेकर के आए हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जितनी भी हैं उन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक को यहीं पर इसी वीडियो के साथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल आपको क्वेश्चन करने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि इस टॉपिक को आपको हर हाल में जो है कवर करके चलना है, क्योंकि इस टॉपिक से सीटेट की हर एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप। तो ध्यान से इस टॉपिक को बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या है, क्योंकि पेपर में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है। तो देखिए, सीखने की अक्षमता, सीखने की जो क्षमता होती है या योग्यता होती है, उसमें कमी को ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 2 का पहाड़ा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गिनती सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो उसको कै खे गे गे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसको 12 खड़ी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में एक छोटा बच्चा है और वो नहीं सीख पा रहा है, या फिर उसको हम लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कै कबूतर लिखो, खे खरगोश लिखो बेटा। तो इस तरीके से अगर हम उसको लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कै कबूतर खे खरगोश लिखाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं लिख पाता इनको, तो उस तरह की जो अक्षमता होती है उसको ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, कई बार जैसे कि छोटा बच्चा जो है, ठीक है, तो बोल नहीं पाता, वो भी अधिगम अक्षमता हमें आती है। अब कोई बच्चा बिल्कुल है बड़ा भी हो सकता है कि सीख नहीं पाता है, तो ठीक इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटा बच्चा ही हो, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पर छोटे बच्चे की बात करते हैं, क्योंकि हम जो है सीडीपी की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम छोटे बच्चे को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यह एक चरावस्था है। चरावस्था मतलब कि छोटे बच्चे को ही होती है, इसके बाद तो बच्चा धीरे धीरे सीखता ही चला जाता है। एक बार उसकी कमजोरी अगर हम देख लें, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा अगर वो नहीं सीख पा रहा है, उसकी कमजोरी को हम ढूंढ लें, तो वो धीरे धीरे फिर सीखता हुआ चला जाता है। तो मतलब कि एक चरावस्था है, ये नहीं कि इसको ठीक नहीं कर सकते, ये भी ठीक किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली जो लर्निंग डिसेबिलिटी आती है वो आती है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होती है, देखिए देखिए डिसलेक्सिया जैसे ही नाम से पता है, डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई। अब जैसे कि ये बच्चा है, यहाँ पे इमेज आपको दिख रही है, इसमें एक बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है। अब देखिए पढ़ नहीं पा रहा है कैसे, जैसे कि ये एक वर्ड लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वर्ड ही लिख देता हूँ, WORD, ठीक है। अब बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, वर्ड नहीं पढ़ पाएगा, इसको क्या पढ़ेगा, तो वर्ड पढ़ देगा, या फिर इसको वर्ड नहीं पढ़ के क्या पढ़ देगा, वर, जैसे वे को साइलेंट कर देगा, ओर्ड पढ़ देगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से जैसे कि सब मिलते जुलते वर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कट लिख दिया और एक लिख दिया हट, ठीक है, हट मीन्स झोंपड़ी। तो बच्चा इस जो मिलते जुलते वर्ड हैं, जैसे कि ये मिलते जुलते वर्ड हैं, इनको पढ़ने में समस्या करता है, मुश्किल आती है उसे कि इसको कट पढ़ना है या इसको कट पढ़ना है, वो इनमें दिक्कत आ जाती है। वो कट उसको पढ़ना सिखाया था, लेकिन कई बार इसको कट पड़ जाता है। तो मतलब कि मिलते जुलते वर्डों से संबंधित जो कठिनाई आती है पढ़ने में, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम थ्योरी को जितना अच्छा कवर करेंगे उतना ही हम क्वेश्चन अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करके बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल से, एक एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप डिसलेक्सिया को समझ गए होंगे कि जो कट मिलते जुलते वर्ड हैं उनको पढ़ने में जो दिक्कत आती है बच्चे को, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली है डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया क्या होती है, देखिए डिस्ग्राफिया में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता है ग्राफ। अब वर्ड में क्या आ रहा है, इसमें बीच में ग्राफ, तो आपको ग्राफ से याद रखना है कि किस चीज़ के बारे में है, तो लिखने से संबंधित कठिनाई है। अब लिखने से संबंधित कठिनाई जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक बच्चा है, उसने लिखा है, तो यहाँ पे तो पहले बर्ड सही लिखा है, और यहाँ पे देख ली अगली बार क्या लिख दिया उसने, ब्रेड लिख दिया है। मतलब कि वो एक बार तो उसने बर्ड शब्द को बिल्कुल सही लिख दिया। मान लीजिए हमने एक होमवर्क दे दी एक बच्चे को, दिस ओवल वाज ए बर्ड। अब बच्चे ने क्या किया कि कई बार तो वो क्या करता, देखिए दी को यहाँ पे दे को क्या कर दिया उसने, TEH। हमने होमवर्क दिया उसे, द ओवल वाज ए बर्ड। अब उसने लिख नहीं पा रहा है, तो वो THE को क्या कर देता है, TEH कर देता है ना। और कई बार OWL को क्या कर देगा, वो WOL भी कर देगा, लेकिन इस लाइन में उसने सही लिखा है। देखिए इसी तरीके से वाज को उसने सा लिख दिया और बर्ड को क्या लिख दिया, ब्रिड लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगली लाइन में इसने दा को सही लिख दिया, THE, और ओवल को भी सही लिख दिया और वाज को सही लिख दिया। लेकिन आगे हो सकता है कि वो OWL को वोल लिख दे।
तो इस तरीके से जो बच्चा है वो लिख नहीं पाता है, लिखने में उसे कठिनाई आती है, मतलब कि वर्ड को आगे पीछे कर देता है, उसे ये ध्यान नहीं रखता कि कौन सी मीनिंग किस तरह की है। जैसे कि बर्ड की मीनिंग बच्चा इस तरीके से नहीं जानता। जैसे कि आपने मूवी देखी हो कि तारे ज़मीन पर, उसमें एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, लिख नहीं पाता, वो भी इसी तरीके से वो क्या करता है, उसकी कॉपी, आपने वो मूवी देखी हो तो उसमें भी इसी तरीके से वो बच्चा है जो गलती करता है, वो भी डिस्ग्राफिया से बीमारी से ग्रस्त था, क्योंकि बर्ड को वो भी इसी तरीके से ब्रेड लिख देता है, इसी तरीके से ग्रस्त था वो तारे ज़मीन पर। नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना, वो मूवी अच्छी है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बीमारी पर, अगली डिसेबिलिटीज पर। तो देखिए अगली डिसेबिलिटीज है डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कि इसका मतलब इसमें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से संबंधित। अब कैलकुलेशन से संबंधित कैसे, वो देखिए यहाँ पर आप। तो देखिए डिसकैलकुलिया या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जैसे ही आ गया, कैलकुलिया मतलब कि गणितीय गणना, मतलब कि गणितीय गणना मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ये जो सारी गणितीय गणनाएं हैं इन सब में बच्चा है जो है गलती करता है, उसको समस्या आती है जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में, इन सब में जो है बच्चे को समस्या आती है, वो गणितीय कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताते हुए चलता हूँ, और साथ में कैलकुलिया आ गया तो मतलब कैलकुलेशन से संबंधित, मतलब कि इसमें जो गणितीय गणना नहीं कर पाता है, ठीक है। अगली डिसेबिलिटीज है डिसमॉर्फिया। मॉर्फिया का मतलब, जैसे ही मोर को याद रखना है आपको, इस इमेज को मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब भ्रम वाली स्थिति। और मोर आ गया, मोर, मोर मतलब भ्रम आ गया, बच्चे को भ्रम हो जाता है कि वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में। कई बार बैठे होते हैं ना हम, क्लास में बैठे होता कोई छोटा बच्चा और कहीं और की सोच रहा होता, मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है, तो इस तरीके से उसके दिमाग में भ्रम चला रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको कहीं पता नहीं, क्लास में बैठा हुआ है लेकिन वो बाहर ढूंढता है उसका दिमाग। तो इस तरीके से भ्रम वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है। अगली डिसेबिलिटीज की तरफ चलते हैं, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया देखिए क्या होती है, वैसे बोलने या भाषा से संबंधित विकार होती है। अब आप कहेंगे सर कि आपने जो भी पहले बताया डिसलेक्सिया, जो पढ़ने से संबंधित विकार था, वो भी तो बोलने से संबंधित विकार था। बेटा यहीं पे तो दिक्कत करोगे दोस्तों आप। देखिए डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया में क्या अंतर हो गया। डिसलेक्सिया मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही है, और डिस्फेजिया मतलब कि बोलने या भाषा से संबंधित विकार, मतलब कि बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, छोटा है तभी से, माँ उसको माँ सिखा रही है बोलना, मम्मी पापा, वो तभी से उसको दिक्कत आ रही है बोलने में। अब डिसलेक्सिया में क्या होता है कि मम्मी पापा बोल तो सकता है लेकिन जो किताब पढ़े आता है ना तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। इस तरीके से डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया में अंतर करना है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब डिस्फेजिया, जैसे ही फेज आ जाए, फेज, फेज मीन्स भाषा, तो डिस्फेजिया बोलने या भाषा से संबंधित विकार। जैसे कि एक छोटा बच्चा यहाँ पे इमेज में दिखाया गया मैंने, तो यहाँ पे जो छोटा बच्चा है ये भाषा से संबंधित विकार हो जाता है, मतलब बोल नहीं पाता। जैसे कि मम्मी, तो मम्मी को कहने में उसके गले में या तो प्रॉब्लम होती है या फिर जो उसके जैसे हकला के बोलता है मैं, फिर आगे रुक जाता है, मी नहीं बोल पाता, तो उसको बोलने में जो दिक्कत आती है, भाषा से संबंधित जो विकार आते हैं, हिंदी भाषा से कह लेते हैं एक तरीके से, हमारी जो मातृभाषा है उससे संबंधित अगर विकार बच्चे में है तो उसे डिस्फेजिया में कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे अगली डिसेबिलिटीज है डिस्प्रेक्सिया। अब देखिए डिस्प्रेक्सिया क्या होती है, तो यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया के बारे में जानते हैं कि डिस्प्रेक्सिया जो होती है वो शारीरिक कौशल संबंधी विकार है। मतलब कि शारीरिक कौशल क्या होता है समझिए। देखिए इस इमेज में यहाँ पर एक बच्चे को हम जो है खेल खेलना सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा खेल नहीं पाता है, उसको खिलाया जा रहा है, वो खेल नहीं पा रहा है, उसके हाथ पैर जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, बॉडी की कोई भी पार्ट अगर उसका बॉडी के कोई भी हिस्सा, अंग पे हाथ पैर वो काम नहीं करता है तो शारीरिक कौशल से संबंधित है। तो डिस्प्रेक्सिया का मतलब हो गया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, ठीक है। अगला है डिस्थीमिया। अब देखिए डिस्थीमिया क्या होता है। डिस्थीमिया का मतलब होता है थीमिया मतलब टेंशन, टेंशन मतलब कि तनाव। एक बच्चा तनाव से आ जाता है। अब तनाव में ग्रसित कैसे होता है, देखिए आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो छोटा बच्चा होता है वो पहले गांव अपने मतलब कि पड़ोस में स्कूल, मतलब जो भी सिटी में स्कूल है, वो जिस सिटी में रहता है उसमें स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पे आए दिन उसकी स्कूल से कंप्लेंट आती है। वो जब भी स्कूल जाता है उसकी स्कूल से कंप्लेंट आती है, घर पहुँचता है तो आस पड़ोस के बच्चों से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो उससे उस व्यक्ति की कंप्लेंट वहाँ से भी आती है, घर पे कंप्लेंट आती है, तो उसके माता पिता उससे परेशान हो जाते हैं और उसके अनुशासन को डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन उसे सिखाने के लिए उसे एक बोर्डिंग स्कूल में बाहर दूर सिटी में डाल देते हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए।
अब बच्चा वहाँ चला जाता तो ना तो उसके दोस्त हैं कोई, ना उसके जान पहचान वाला कोई, तो बच्चा क्या आ जाता है, वो ना किसी के साथ खेलता है, तो वो क्या आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो जब तनाव में आ जाता है तो इस तरीके का विकार हो जाता है कि बच्चा न किसी के बारे में नहीं सोचता, ना तो खेलता है, ना खाता है, ना सोना सही से सो पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता बच्चा। तो डिस्थीमिया हो जाता है, उसे तनाव से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, ये तनाव से संबंधित विकार है डिस्थीमिया। अगला डिसेबिलिटीज है लर्निंग जो डिसेबिलिटी जो है वो ADHD। पहली बात तो कि इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मान लीजिए बच्चा क्लास में बैठा है तो टीचर उससे बोर्ड से कुछ खड़ा होकर उसको पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो उसका ध्यान ही उस पर नहीं रह पाता, बोर्ड पर एक जगह पर। वो बोर्ड पर जो सारे अक्षर लिखे हुए हैं तो सारे अक्षरों को देख पाता है, मतलब एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा अति सक्रिय हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब कि बोर्ड के सारे अक्षरों को दिमाग में देखने लग जाता है आंखों से, लेकिन किसी एक चीज़ अक्षर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता कि वो अक्षर है ध्यान केंद्रित कर ले उससे पढ़ सके। जब उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा। और वहाँ एक बात और, एक बच्चे में एक से ज़्यादा डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अब जैसे कि एक बच्चे का बोर्ड पर ध्यान नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, तो हो गए ना एक साथ दो डिसऑर्डर। तो इस तरीके से एक बच्चे में एक से ज़्यादा डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। बच्चा जो है ADHD में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और हाइपर एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला डिसऑर्डर है लोकोमोटिव डिसऑर्डर। लोकोमोटिव डिसऑर्डर में बच्चा जो है वो देखिए गतिमान क्षमता, मतलब कि शारीरिक अक्षमता होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब कि उसका या फिर मांसपेशियों का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चलना, कूदना, दौड़ना, बैठना और हाथ से कोई वस्तु न पकड़ पाने की क्षमता यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। जैसे कि ये चल नहीं पा सकता, ये भी नहीं चल सकता, ये आँख से अंधी है, देखो इसको दिखाई नहीं देता, तो हो सकता है दिखाई नहीं दे, ये चल नहीं सकता। इसी तरीके से मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और उसकी तरफ हम एक बॉल को ऐसे लुढ़काते हैं, तो अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है हाथ में तो वो उस बॉल को पकड़ लेगा, लेकिन उसके हाथ में डिसेबिलिटी जब पकड़ नहीं सकता तो बॉल को छोड़ देगा, नहीं पकड़ पाएगा और बॉल आगे चली जाएगी। तो जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होती है वो उसके हाथ पैरों में होती है, शरीर में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, उसके मतलब शारीरिक अक्षमता होती है, मांसपेशियाँ काम नहीं कर पाती। ठीक है, अगला है डिसेबिलिटीज स्वैलीनता, आत्मकेंद्रिता या फिर ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, देखिए इसमें बच्चा किसी एक व्यवहार को बार बार दोहराता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। और यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई, दिव्यांगता है। दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों को कारण बनती है। अब देखिए ऑटिज्म समझिए, मान लीजिए एक बच्चे को आपने जो है पढ़ा रहे थे या फिर आपने उस बच्चे को बोल दिया कि तू गधा है, तो बच्चा उसी लाइन को रिपीटेटिव कर लेता है कि तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। ठीक है, या फिर उस बच्चे को कहा कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तो कोई भी काम नहीं कर सकता, तो वो उसी लाइन को दोहरा लेता है, कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे में इस तरीके का व्यवहार, मतलब कि एक ही काम को दो बार, अब उससे कहा कि 2 का पहाड़ा सुना, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब पहाड़ा सुनाता ही जा रहा है लेकिन 2 का ही, मतलब कि 2 का पहाड़ा बार बार सुनाता जा रहा है, बार बार सुनाते जा रहा है। तो जो बार बार एक ही व्यवहार, मतलब एक ही व्यवहार को जो बार बार दोहराए, रिपीटेटिव बिहेवियर करे, उसको हम ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म होता है एक काम को बार बार दोहराना। ठीक है, और जो ऑटिज्म है बार बार दोहराएगा इस काम से, तो उसमें क्या आएगी, सोशल कम्युनिकेशन, मतलब कि बातचीत, आपस में बातचीत करने में उसको दिक्कत आएगी। जैसे कई लोग हकलाते हैं ना, थोड़ा हकलाते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक चीज़ को 2 बार बोलना पड़ता है। लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं वो एक बात को, एक ही व्यवहार को कई बार रिपीट करते हैं, 4 5 बार, 6 बार, 8 ज़्यादा बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो उनमें मतलब कि उस एक ही व्यवहार को रिपीटेटिव व्यवहार देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपकी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 10 लर्निंग डिसेबिलिटी थी, सारी मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दी है आपको एक एक। और आपको एक एक डिसेबिलिटीज को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम तक, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में यहाँ से हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो CDP में हो या फिर किसी और सब्जेक्ट के पेडागोजी हो, वहाँ पर भी आपको इसके संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। गुड बाय।